हेलो स्टूडेंट्स, आज हम C1 यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप को पढ़ेंगे। उसे स्टार्ट करने से पहले आपको उसके यूनिट को जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके अंडर कितने सारे यूनिट आते हैं और इसे किस तरह से डिवाइड करके हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग उसके यूनिट को देख लेते हैं। यूनिट 1 लर्नर, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, यानी हिंदी में से कहते हैं शिक्षार्थी, बचपन और विकास। नाउ यूनिट 2 में आपको अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ना है, जिसे हिंदी में कहते हैं मानव विकास की समझ। यूनिट 3 में आपको लर्नर इन एडोलसेंट पढ़ना है, जिसे हिंदी में कहते हैं किशोरावस्था में शिक्षार्थी। यूनिट 4 में है आपका सोशलाइजेशन एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्नर, जिसे हिंदी में कहते हैं समाजीकरण और शिक्षार्थी का संदर्भ। यूनिट 5 है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन लर्नर्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शिक्षार्थियों में विविधता की समझ। आपको इस यूनिट के वाइज ही आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के सारे यूनिट्स को कंप्लीट करना है। ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी आज हम लोगों का क्लास बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पर ही होने वाला है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से, यानी लर्नर, चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट से। तो देखिए यहाँ पर यूनिट 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट, इसमें आपको 3 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, आपको इनमें इसे पढ़ना पड़ेगा। तो फर्स्ट में लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। हमारा सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, चाहे वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो या सेकेंड ईयर के। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस आते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट में हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, हिस्टोरिकल एंड कंटेम्पररी पर्सपेक्टिव्स मेजर डिस्कर्स, यानी हिंदी में बचपन की अवधारणा, ऐतिहासिक एवं समकालीन परिप्रेक्ष्य, पूर्ण विमर्श। सेकंड है हमारा की फैक्टर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फैमिली, नेबरहुड, कम्युनिटी एंड स्कूल, यानी हिंदी में है बचपन के दौरान प्रमुख कारक, परिवार, पड़ोस, समुदाय और विद्यालय। एंड थर्ड वन चिल्ड्रेन, चाइल्डहुड एंड देयर डेवलपमेंट, द कंटेम्पररी रिलेटिव्स विथ स्पेशल फोकस ऑन बिहार, बच्चे, बचपन और उनका विकास, समकालीन वास्तविकता, बिहार के विशेष संदर्भ में। यानी जो बच्चे बिहार से बीएड कर रहे होंगे उन लोग के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। आप किसी भी स्टेट से हो, आप उस स्टेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर उसके ही परिप्रेक्ष्य में, उसी के संदर्भ में आप इसे कंप्लीट कर लें, आप अपना नोट्स बनाएं। ये बिहार के बच्चों के लिए है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के परिप्रेक्ष्य में इसे यूज़ किया, यानी बिहार के परिप्रेक्ष्य में हमें अपने आंसर्स को लिखना होगा। बाल्यावस्था, चाइल्डहुड, यानी चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, मानव जीवन की वह अवस्था जो जन्म के दूसरे सप्ताह से प्रारंभ होकर 2 वर्ष की होती है, उसे बचपनावस्था कहते हैं, यानी बेबीहुड कहते हैं। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो उस टाइम से लेकर 2 वर्ष तक उस अवस्था को हम बचपनावस्था कहते हैं, जबकि 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 या 12 वर्ष तक की अवधि को ही हम बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड कहते हैं। बालिकाओं में यह अवस्था 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की होती है, जबकि बालकों में यह अवस्था 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि की होती है। यानी ये बाल्यावस्था में इस तरह से हमें बताया गया है कि जब बच्चा जन्म लेता है उस वक्त से 2 वर्ष तक के बच्चे को हम किस श्रेणी में रखेंगे, बचपनावस्था की श्रेणी में रखेंगे। लेकिन जैसे ही बच्चा 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच के टाइम पीरियड को हम कहते हैं चाइल्डहुड। लड़कियों में 2 वर्ष से 10 वर्ष तक ही इस अवधि को रखा गया है, पर बालकों में इस अवधि को 2 वर्ष से 12 वर्ष की अवधि तक रखा गया है, यानी वो पीरियड उसका चाइल्डहुड कहलाए। अब हम इसके डेफिनेशन को लिख लेते हैं, यानी परिभाषा को लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लेयर जोन्स एवं सिम्पसन महोदय के अनुसार शैक्षिक दृष्टिकोण से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई भी महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। जी हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म जो होता है, एक इम्पॉर्टेंट पीरियड जो होता है हमारे लाइफ का, वो होता है बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड। इस वक्त हम जो सीखते हैं वो हमें याद रहता है। इसी वक्त बच्चे का
पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है कि वो अच्छा है या बुरा है, हम उसे जो सिखाएंगे वो सीख सकता है। ये इतना इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है किसी भी बच्चे के लिए। जो शिक्षक इस अवस्था के बालकों को शिक्षा देते हैं, उन्हें बालकों का उनकी आधारभूत आवश्यकताओं का, उनकी समस्याओं एवं उनकी परिस्थितियों का पूर्ण जानकारी होना चाहिए, जो उनके व्यवहार को रूपांतरित और परिवर्तित कर सके। अगर आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं, छोटे बच्चे को, तो अगर आप उसकी परेशानी को नहीं समझेंगे तो क्या आप उसके व्यवहार में क्या आप उसके परेशानियों को सॉल्व कर पाएंगे? नहीं। इसीलिए आपको बच्चे के सारे परिस्थिति, वो किस अवस्था में है, उसे किसकी ज़रूरत है, उसे क्या परेशानी हो रही है, ये सब जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तभी हम उनके व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जिन्हें इसका डेफिनेशन इंग्लिश में लिखना है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखा है। अकॉर्डिंग टू ब्लेयर जोन्स एंड सिम्पसन, no period during the life cycle is more important than childhood. From an educational point of view, teachers who work at this level should understand children, their problems, and the courses which modify and produce behavior change. आपको इस तरह से अपने डेफिनेशन को लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको चाइल्डहुड को डिवाइड करना होगा कि चाइल्डहुड को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। वैसे तो चाइल्डहुड को 2 भाग में हम लोग बांट देंगे। फर्स्ट वन होगा हमारा प्रारंभिक बाल अवस्था, जिसे अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, यानी अर्ली चाइल्डहुड आपका 2 वर्ष से 6 वर्ष होगा। और उत्तर बाल अवस्था यानी लेटर चाइल्डहुड, ये आपका 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि को माना जाएगा। अब हम प्रारंभिक बाल अवस्था को थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं। यह अवस्था 2 वर्ष से प्रारंभ होकर 6 वर्ष तक की होती है। और उत्तर बाल अवस्था, यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 12 वर्ष तक की अवधि की होती है। बालिकाओं के लिए यह अवस्था 6 वर्ष से प्रारंभ होकर 10 वर्ष की होती है, जबकि बालकों में यह अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की अवधि में होती है। यह हम लोगों ने आज चाइल्डहुड के बारे में पढ़ लिया। और आज हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ चाइल्डहुड भी पढ़ लेते हैं। इसके नोट्स को भी आप बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इससे। इसमें लिखा गया है, बच्चे तथा बचपन एवं बाल्यावस्था की संकल्पना काल व स्थान के अनुसार सदैव बदलती रहती है। ऐतिहासिक विकास के अंतर्गत बचपन एवं बाल्यावस्था को अलग अलग काल व समाज में अलग अलग धारणाएं दी थी। यहाँ पर हमें बाल्यावस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मतलब आपको किस तरह से बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के अब सीखने में किस तरह से बदलाव होता आया है वो हम जानेंगे। वैदिक काल में बालकों को ईश्वर या परमात्मा का रूप माना जाता था। उसमें ईश्वर शक्ति और धार्मिकता की भावना का समावेश कर उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए अग्रसर किया जाता था। यानी टाइम के अकॉर्डिंग किस तरह से पढ़ाई में, बच्चों की शिक्षा में बदलाव आता गया है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। यानी बाल अवस्था के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आपको इसके बारे में ही लिखना है। यहाँ पर कहा गया है कि वैदिक काल में बच्चों को ईश्वर या परमात्मा का रूप माना जाता था। उसमें ईश्वर शक्ति होती है ऐसी भावना को रखा जाता था और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए उस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। शिक्षा का आरंभ 5 वर्ष की आयु में विद्या का आरंभ संस्कार होता था। यानी बच्चों को 5 वर्ष की आयु में ही शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया जाता था, जो सभी जातियों के बालकों के लिए अनिवार्य होती थी। यानी जो सारे बच्चे उसे पढ़ सकते थे। उन्हें टोल, चरण, घटिका, परिषद, गुरुकुल, विद्यापीठ एवं विशेष विद्यालयों में शिक्षा मिलती थी। बाल्यावस्था में शिक्षार्थी को स्नातक नाम से विभूषित किया जाता था। यानी जब वो लोग विद्यापीठ या गुरुकुल में अपनी शिक्षा को पूरी कर लेते थे तब उन्हें स्नातक की डिग्री से विभूषित कर दिया जाता था। जिस प्रकार अभी हमें स्कूल कॉलेजेस में
जो डिग्री मिलती है ग्रेजुएशन की, उसी प्रकार से। तो फिर बारी आई बौद्ध काल में शिक्षा की। तो बौद्ध काल में बालक का वर्तमान उसके पूर्व जन्म के कर्म तथा जन्म से लेकर संस्कारों के परिणामों पर आधारित होता था। यानी किसी भी बच्चे का पूर्व जन्म में उन्होंने क्या कर्म किए और इस जन्म में उन्होंने कितने अच्छे कार्य किए, उसके अकॉर्डिंग ही उनका भविष्य निर्भर करता था। सभी बालक मठ तथा विहारों में माता पिता के आज्ञा के आधार पर शिक्षा पाने के अधिकारी थे। यानी सभी बच्चे जिसके माता पिता उन्हें आज्ञा देते थे कि हाँ तुम जाओ शिक्षा प्राप्त करो, तो वे मठ तथा विहार में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। कर्मचारियों, सैनिकों तथा दासों के अतिरिक्त रोगी, दुराचार्य, पलायनकर्ता आदि को प्रवेश नहीं दिया जाता था। 8 वर्ष की आयु में पबज्जा संस्कार द्वारा बालकों को बौद्ध भिक्षु बनाया जाता था। यानी एक संस्कार होता है उन लोगों में पबज्जा संस्कार, जिसके द्वारा उन्हें एक बौद्ध धर्म का भिक्षु बनाया जाता है और संत में प्रवेश करता था और उसके नियमों को पालन करते हुए 22 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करता था। यानी पहले उन्हें बौद्ध भिक्षु बनाया जाता था, उसके बाद ही उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती थी और ये शिक्षा 22 वर्ष तक वे प्राप्त करते थे। फिर बारी आई मुगल काल की। मुगल काल में बालक को ज्ञान से संपन्न करके समाज में सुयश और राज्य में श्रेष्ठ पद प्रदान करने की योग्यता प्रदान करता था। यानी इस काल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी ताकि वे राज्य में सुयश प्राप्त कर सके, राज्य में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सके, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। इस काल में हिंदुओं की शिक्षा की उपेक्षा के साथ साथ प्रांतीय भाषाओं तथा आध्यात्मिक शिक्षा की भी उपेक्षा की गई थी। यानी इस काल में हिंदुओं की शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया गया था, उनके आध्यात्मिक शिक्षा का उपहास की उपेक्षा की जाती थी, नहीं पढ़ने दिया जाता था। मकतब, खानका, दरगाह, मदरसे के शिक्षा केंद्र थे। यानी जिस प्रकार अभी स्कूल, कॉलेजेस, प्राइमरी स्कूल्स एक्सेट्रा होते हैं, उसी प्रकार वहाँ पर दरगाह, मदरसा होते थे जहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। 15वीं तथा 16वीं शताब्दी की चित्रकला में बच्चों का शारीरिक अनुपात और वस्त्र बड़ों के ही समान प्रदर्शित किए गए हैं। इस काल में बच्चों के विशेष संरक्षण और देखभाल का कोई धारणा नहीं था। 18वीं शताब्दी से बाल्यावस्था के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आने लगा। यानी 18वीं शताब्दी से पढ़ाई में थोड़े डिफरेंसेस आए, बहुत सारे सुधार किए गए, बच्चों के अकॉर्डिंग, उनके दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए। ये माना जाने लगा कि बच्चे नादान, निश्चल, मासूम, भोले होते हैं। 19वीं शताब्दी में औद्योगिकीकरण के विकास में बाल श्रम को बढ़ावा देना शुरू किया। किसी बच्चे के जन्म को एक भावी श्रमिक के रूप में देखा जाता था और जो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को समृद्ध बनाने में योगदान देगा। तो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में बच्चों का बाल श्रम पर विकास किया गया। यानी जितने भी औद्योगिकरण हुए उसमें बच्चों को भी काम करने दिया गया। ऐसा माना जाने लगा कि बच्चा आगे चलकर एक अच्छा श्रमिक बनेगा और वो अपने परिवार की आर्थिक जितने भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने में अपना योगदान देगा। 20वीं शताब्दी में बच्चों के परवरिश के बदले कुछ प्राप्त करने की आकांक्षा धीमी हुई। बच्चों को उचित देखभाल एवं स्नेह मिलने लगा। एलन की महोदय ने 20वीं शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा। यानी 20वीं शताब्दी से कुछ बदलाव शुरू हुए। 20वीं शताब्दी में बच्चों के परवरिश पर ध्यान दिया गया, उनकी देखभाल की जाने लगी, उन्हें प्यार मिलने लगा। तो एलन की ने इस शताब्दी को बच्चों की शताब्दी कहा है। 19वीं शताब्दी में बच्चों को एक तरह से श्रमिक समझा जाता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। 20वीं शताब्दी में कुछ बदलाव भी होते रहे। तो आज हम लोगों ने बाल्यावस्था की ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट डे यानी अल्टरनेट डे हम लोगों को इसकी तैयारी करनी है। तो कल जो आपका नोट्स आएगा वो बीएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए होगा
और फिर हम जब बीएड फर्स्ट ईयर का पढ़ेंगे तो उसमें हम बाल्यावस्था की समकालीन परिप्रेक्ष्य यानी कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव्स ऑफ चाइल्डहुड पढ़ेंगे। ओके बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले क्लास में।